हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस 10 दिनों से लगातार एग्ज़ाम की वजह से भागम भाग, ट्रैवलिंग, लाइफ इतना ज़्यादा क्योटिक हो चुका था कि अब नॉर्मल लाइफ कैसे जीना है समझ ही नहीं आ रहा। सो मैं एक क्विक अपडेट देती हूँ। मेरे 10 दिन से लगातार एग्ज़ाम चल रहे थे, जिसकी वजह से मुझे यहाँ से वहाँ बिकॉज ऑफ द डिफरेंट सेंटर्स बहुत ज़्यादा भागम भाग करना पड़ा था। अभी भी मैं बैठती हूँ नॉर्मली तो लगता है मैं बस में ही हूँ। सो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था, बट फाइनली अब मेरा एग्ज़ाम कुछ दिनों के लिए बंद है। सो मैं सोच रही हूँ कि अब वापस से सब कुछ को ठीक करते हैं, बिकॉज मेरे रूम इतने मैसी हो चुके हैं कि लग ही नहीं रहा ये स्टूडेंट का रूम था और ये पहले जैसा रूम है। गाइज यू कैन सी कि मेरा रूम कैसा ही लग रहा है, कितना मैसी। बुक्स कहाँ हैं, कपड़े कहाँ हैं, बेड का क्या हाल हुआ है। बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि ये पहले जैसा रूम है जहाँ पे मैं पढ़ा करती थी। बिल्कुल ही मैसी हो चुके हैं। सो यस, चलिए वापस से करते हैं इसको रीअरेंज। सो मैं सबसे पहले इन सबको क्लीन करती हूँ। आफ्टर दैट यस आई विल बैक। गाइज मेरे गांव में एक उपनयन है, मतलब कि जनेऊ है बच्चे का, जहां हम लोगों को जाना है। तो सब कुछ जल्दी जल्दी करना होगा और मैं थोड़ी अच्छी दिखूँ, ग्लोइंग दिखूँ, उसके लिए थोड़ा मैं पहले मास्क लगा लेती हूँ, उसके बाद करते हैं अपना काम शुरू। सो दिस मास्क इज मेड बाय ऑरेंज पील, चावल का आटा, बेसन, गुलाब जल एंड थोड़ा सा एलोवेरा जेल। ये इंस्टेंट ग्लो देता है, इंस्टेंट। We have also applied it before and we have seen the result. So guys, अब रूम बहुत हद तक सही लग रहा है। लग रहा है कि अब पढ़ा जा सकता है। सो गाइज़ यहाँ पे हम लोग रेडी हो रहे थे क्योंकि हम लोगों को एक फंक्शन में जाना था। हमारे गांव में एक बच्चे का उपनयन संस्कार था। बेसिकली उपनयन संस्कार जो होता है वो हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक मुख्य संस्कार है, जो बालक को औपचारिक और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कराता है। उपनयन संस्कार को बालक का दूसरा जन्म समझा जाता है, जहाँ पे देवी सावित्री माता तथा गुरु पिता का स्थान लेते हैं। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि इसी संस्कार के बाद बच्चे गुरुकुल जाते थे अपना शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए। इस दौरान जो उपनयन संस्कार होता है उसके दौरान बच्चे को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है। जनेऊ जो होता है उसमें 3 धागा होता है। जो 3 धागा होते हैं वो स्त्रियां खुद से बनाती है, आसपास की औरतें खुद से बनाती है चरखा के मदद से। 3 धागा पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण की प्रति जिम्मेदारी को याद दिलाता है तथा ब्रह्मचर्य का पालन करने का भी याद दिलाता है। इस दौरान बच्चे का मुंडन किया जाता है, मतलब बाल को पूरी तरह से छील दिया जाता है। और इसमें बच्चे अपने माता या फिर आसपास के परिजनों से भिक्षा मांगते हैं, जो कि उनके अहंकार का त्याग और विनम्रता का प्रतीक माना जाता है। बेसिकली इसमें गांव की औरतें गाना गाती हैं, डांस करती हैं, बहुत सारा कुछ होता है। फिर बच्चे को स्नान करवाया जाता है, उसको 3 धागों वाला जनेऊ पहनाया जाता है। या तो पिता पहना सकते हैं, दादा, चाचा, या फिर गुरु भी पहना सकते हैं। और बच्चे के कान में गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है, जिससे वो स्वीकार करता है। और फिर उनका चुमावन होता है, बच्चा सबका आशीर्वाद लेता है और फाइनली इसके बाद वह ब्राह्मण बन जाता है। ये जो है संस्कार वो बेसिकली 8 से 12 साल की आयु में कर दिया जाता है, क्योंकि पहले के ज़माना में इसी के बाद जाते थे गुरुकुल। अब तो पहले ही रहता है, इसीलिए जितना छोटा में हो जाए उतना सही माना जाता था।